नमस्कार दोस्तों। बिहार दरोगा 1799 पोस्ट का कल एग्जाम हुआ और उसमें देखा गया कि दोनों पालियों का जो पेपर था, छात्र कह रहे थे कि बहुत हार्ड आया। लेकिन क्या जिस तरीके से पेपर सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहा है, अगर पेपर दिया नहीं जाता है, आंसर की दिया नहीं जाता है, कार्बन कॉपी जब नहीं दिया जाता है, तो किस तरीके से पेपर सोशल मीडिया पर आया, सबसे बड़ा सवाल यह है। और छात्रों के मन में एक डर बना हुआ है कि क्या पेपर पूरी तरीके से लीक है। सारी चीजों पर बात करेंगे। अगर लीक नहीं है तो आपका सेफ स्कोर क्या हो सकता है, 21 का जिनका एग्जाम है वो क्या करे कि उनका 2 4 5 नंबर बढ़ जाए। और इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए 4 बार दरोगा क्वालिफाई कर चुके रवि रंजन सर हमारे साथ हैं। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत है सर। जिस तरीके से पेपर पूरे सोशल मीडिया पे तैर रहा है, सभी लोग अभी सबसे केंद्र बिंदु यही है कि क्या पेपर लीक हो चुका है। देखिए, ऐसे तो क्वेश्चन पेपर वायरल हो रहा है। हाँ। अभी नहीं पता चल रहा है कि पहले हुआ है या बाद में हुआ है। सर हमेशा ये सवाल होता है कि पहले हुआ है कि बाद में। जब पेपर दिया नहीं जाता है तो पेपर बाहर कैसे आ गया। ये तो सोचने वाली बात है और सबसे बड़ा बात है कि बच्चा के साथ एक खिलवाड़ एक तरह से बोल सकते हैं किया जा रहा है। अच्छा। जैसे कहने का मतलब है कि पहले तो क्या है कि जिस तरह से बिहार में एग्जाम होता है उससे लेकर के बच्चा पहले ही असंतुष्ट है। इसके अलावा भी क्या है कि इस तरह से अगर वायरल होता है क्वेश्चन तो जो एक विश्वास होता है कि हम अगर पढ़ेंगे तो हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं उनके साथ विश्वासघात किया जा रहा है। मतलब सेटिंग गेटिंग चल रहा है क्या सर बिहार दरोगा में। अब देखिए, ऐसा तो कहा नहीं जा सकता कि बिल्कुल नहीं होता होगा। हो भी सकता है कि होता भी होगा। और देखिए, सोसाइटी तक करप्शन होता ही है, लेकिन जिस पैमाना पर हो रहा है ये दिक्कत वाली बात है। अगर वाकई क्वेश्चन अगर एग्जाम के पहले आउट हुआ है तो बड़ा चिंताजनक बात है। अच्छा सर, पहले बाद वाले आप वीडियो में कमेंट वगैरह भी स्टूडेंट का देखते होंगे कि पहले बाद का जिक्र क्यों होता है। जब पेपर दिया ही नहीं जाता है तो पेपर बाहर सोशल मीडिया पर क्यों आ गया और कब आया, इससे क्या मतलब है जब पेपर दिया ही नहीं जाता है। हाँ, इसके लिए बोल सकते हैं बिल्कुल बोर्ड को सोचना चाहिए कि क्वेश्चन जब देते नहीं है तो जो भी बाहर जिसके माध्यम से भी आ रहा है उसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई किया जाना चाहिए। आपको नहीं लगता एक स्पष्टीकरण आयोग की तरफ से आना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए। जैसे अगर बोर्ड बोलता है कि हम बिल्कुल सही तरीका से कर रहे हैं, हाँ। तो लगना भी चाहिए कि सही तरीका से आप सब चीज को कर रहे हैं। अच्छा जी सर, पेपर की अगर बात करें, दोनों शिफ्ट का जिस तरीके से पेपर सेट किया गया था उसको कैसे देखते हैं आप। इस बार का क्वेश्चन पेपर जहां तक हमने देखा, बच्चों से बात किया, तो पिछले साल के अपेक्षा इस बार क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अप था। अच्छा। और खास करके जो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन था, हाँ। उसके चलते जो है बच्चा थोड़ा बहुत परेशानी में वहां पर पड़े। लेकिन इस चीज को पहले से ही बताया जा रहा था। जैसे पहले भी इन्फोर्समेंट का एग्जाम हुआ है, वहां पर भी देखा गया कि कुछ स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन दिया। इतना ही नहीं, जो 30 सेट का हम जो टेस्ट सीरीज करवाए थे उसमें भी हमने सेट करने का प्रयास किया था। और आप देखिए 5 जनवरी को हमने लिया था टेस्ट, आपको ओपन टेस्ट सबके लिए लिया था। यहाँ पर देखिएगा उसी तरह का पैटर्न पर आपको है, उसी तरह का पैटर्न पर। तो जब यहाँ पर जब क्वेश्चन सेट किया गया तो बच्चा क्या बोल रहे थे, कितना टफ थोड़ी ना पूछता है, ये फालतू के सब क्वेश्चन सेट कर दिए हैं। लेकिन जो बच्चा इस टेस्ट को दिया होगा उसको बोल सकते हैं, कम से कम एक बोल सकते हैं कि जो वहां जाने का, वहां क्वेश्चन बनाने का बोल सकते हैं झिझक होगा, वो कम से कम यहाँ पर दूर हुआ होगा। अच्छा सर, जिस तरीके से लेवल की अगर बात करें, छात्र कह रहे थे कि करंट और साइंस में अच्छा खासा फंसाया है और ऊपर से जो कथन निष्कर्ष वाले प्रश्न थे, आपको नहीं लगता कि इस बार अटेम्प्ट कुछ कम रहेगा छात्रों का। देखिए, जाहिर सी बात है कि अगर क्वेश्चन आपको पूछा गया स्टेटमेंट वाला, तो जनरली बच्चा बिहार दरोगा की तैयारी करते हैं तो मैक्सिमम बच्चा की बात करते हैं, वो आपको क्या करते हैं, वन लाइनर टाइप क्वेश्चन आता है उस तरह की तैयारी करते हैं, ठीक ना। तो जाहिर सी बात है उनको वहां पर परेशानी हुआ होगा। तो बोल सकते हैं कि थोड़ा सा पिछले साल के अपेक्षा जो है कटअप वगैरह भी कम ही हो सकता है। कटअप भी कम ही हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मतलब 1275 से कम रहेगा सर। हमारी तो सोच है कि जो भी हम समझ रहे हैं, क्योंकि बच्चा देखिए हम लोग की बात अलग है, लेकिन जो बच्चा बना रहे हैं, जिस तरह का प्रैक्टिस कर रहे हैं उससे थोड़ा सा, हालांकि देखिए हमारे यहाँ जो भी बच्चा पढ़ाई कर रहे होंगे या जो 30 सेट बनाए होंगे या 5 जनवरी को लगाए होंगे, तो उनको ज्यादा परेशानी नहीं हुआ होगा। अच्छा सर, करंट का लेवल कुछ ज्यादा ही बढ़ते जा रहा है। कुछ लोग कह रहे थे 5 आ रहा है, कुछ लोग 10 कह रहे हैं, कुछ लोग 15 कह रहे हैं। क्या 21 तारीख को भी जो दबदबा आज बिहार दरोगा के पेपर में था, क्या वही देखने को मिलेगा। हाँ, देखिए इसको लेकर कंफ्यूजन है कि करंट अफेयर कितना था। अभी देखिए पूरा का पूरा पेपर भी नहीं आया, लेकिन जैसे फर्स्ट शिफ्ट में कहा जा रहा है कि 10 से 12 क्वेश्चन है, सेकंड शिफ्ट में कहा जा रहा है कि आपको थोड़ा सा ज्यादा था, और ये भी कहा जा रहा है कि फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन थोड़ा सा आपको आसान था और फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन थोड़ा टफ था और सेकंड शिफ्ट का थोड़ा सा आसान था। अच्छा। तो इसके लिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा तो कहीं ना कहीं सेकंड शिफ्ट वालों को थोड़ा सा बोल सकते हैं इक्वलाइज करने का प्रयास किया जाएगा। अच्छा, जिनका सर मान लीजिए जिनको आस होगा या जिनका 55 60 65 के आसपास जो स्कोर कर रहे होंगे, उनको क्या मेंस की तैयारी में पूरी तरीके से लग जाना चाहिए। और आप चूंकि दरोगा 4 बार निकाले हैं तो आपको काफी अनुभव भी होगा सर।
मेंस के लिए छात्रों को क्या करना चाहिए और कितने अंक वाले पूरे तरीके से मेंस में लग जाए? जैसा कि आपने बोला कि अगर 65 नंबर आ रहा है हाँ, तो बिल्कुल आपको खुल के लग जाना चाहिए। हाँ। अगर इस पेपर में अगर 65 लेकर के आ रहे हैं तो बहुत अच्छा स्कोर है, इससे कम ही जाएगा, कट ऑफ इससे ज्यादा नहीं जाएगा। 60-55 वाले भी लग जाए? हाँ लग जाइए, मतलब 60 के आसपास, 58-60 के आसपास आ रहा है तो इतना सेफ माना जा सकता है बॉयज के लिए। अच्छा, गर्ल्स के लिए का 10 कम कर दीजिए। मेंस के लिए कुछ कर रहे हैं सर, अपना अनुभव कुछ छात्रों को शेयर कीजिएगा। अच्छा, एक और चीज यहाँ पर क्लियर कर देना चाहते हैं कि अभी जो ही फाइनल जो है कट ऑफ हम लोग नहीं बता रहे, अभी क्या है कि बच्चा से बात करेंगे और उसके बाद आपको बताया जाएगा किस तरह का होगा। अब जहां तक रहा मेंस के लिए, तो हर बार क्या है कि आपको प्री के एग्जाम के बाद हम मेंटरशिप प्रोग्राम चलाते हैं। इस बार भी 5 फरवरी से आपको मेंटरशिप प्रोग्राम चला रहे हैं। 5 फरवरी से? हाँ, मतलब मेंस में जिनको लग रहा होगा कि हमारा रिजल्ट हो जाएगा वो आपके पास आ सकते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल आ सकते हैं। और जो भी जरूरत होगा आपको मेंस क्वालिफाई करने के लिए, मेरिट तक जाने के लिए, वो सारा चीज करवाया जाता है। सर 21 तारीख को अब जिनका एग्जाम है उनके लिए कुछ बोलना चाहेंगे जिससे उनका 2-4 अंक बढ़ सके, या उन टॉपिक्स को कुछ बोलना चाहेंगे, कुछ टॉपिक्स को जिससे वो आप शायद तैयार भी किए थे किस शिफ्ट से कितने प्रश्न आए हैं, उनको कुछ बोलना चाहेंगे सर? सबसे पहले तो बात करें कि आपको घबराना नहीं है। देखिए यहाँ पर एग्जाम जानते हैं सिर्फ तैयारी का ही चीज नहीं होता है, लास्ट समय तक कैसे अपने आप को संभाल कर रखते हैं इसकी भी एक बड़ी भूमिका होता है। तो आपको पहले डरना नहीं है। दूसरी बात क्या है कि जो 18 जनवरी को जो आपका पेपर हुआ है ना, सोशल मीडिया पर सब जगह है, और आपका बोल सकते हैं कि कई सारा यूट्यूब चैनल भी डिस्कशन किए हुए, तो क्वेश्चन पेपर को एक बार देख करके जाइएगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा। उसमें कुछ अगर लगे कुछ टॉपिक है जहां से प्रश्न आ रहा है उसको भी आप देख सकते हैं। और एक और चीज हम जानते हैं, सभी बच्चा को बोलेंगे 21 तारीख का एग्जाम है, ये जो 5 जनवरी को हमने जो टेस्ट करवाया था ना, इसको एक बार कर लीजिएगा। यहाँ जितना स्कोर आएगा ना उससे 5 नंबर के आसपास ज्यादा ही वहां पर स्कोर आएगा। बिल्कुल उसी पैटर्न पर सेट किया गया है। तो आप आपको डाल देंगे टेलीग्राम पर 10 सिलेक्शन ग्रुप, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। अच्छा सर, जैसे बहुत सारे छात्र आज जिनका अच्छा होगा उनके अंदर खुशी होगी, लेकिन बहुत सारे छात्र निराश भी होंगे इस पूरे एग्जाम से, जिनका खराब हो गया या जो नया फॉर्म भरे होंगे, तैयारी संपूर्ण नहीं हुआ होगा। उनके लिए जो छात्र फ्रेश हैं एकदम, जिनको दरोगा का तैयारी करना है, बहुत लोग बोलते हैं कि हमारे यहाँ पढ़िए हो जाएगा, लेकिन लोग कहते हैं कि जो सिलेक्टेड है उसके यहाँ कुछ ज्यादा ही इफेक्ट होता है और उसे पता होता है। आप 4 बार इस एग्जाम को निकाले हैं, तो क्या फ्रेश छात्र जो दरोगा का तैयारी करना चाहते हैं या जो बहुत दिन से कर रहे हैं उनका नहीं हो पा रहा है, उनके लिए कुछ कर रहे हैं? देखिए सबसे पहले तो बताएंगे जो भी भाई बहन का स्कोर कम आ रहा है उनको घबराने की आवश्यकता नहीं है। देखिए एग्जाम है, ऐसा होता है, हम लोग भी शुरुआती के एग्जाम में फेल किए थे, लेकिन जब दोबारा अपने कमी के ऊपर काम किए, आगे बढ़े तो सिलेक्शन हुआ। तो उस तरह से आपको भी पहले घबराना नहीं है। दूसरी बात क्या है कि जो बोल रहे हैं कि नया बच्चा है, तो नया बच्चा हो या पुराना बच्चा हो या जिनका स्कोर कम आ रहा है, उनको फिर से दोबारा लगना चाहिए। और हम आपको 27 जनवरी से आपको मतलब इसके लिए आपको कोर्स शुरू कर रहे हैं। 27 जनवरी से? हाँ, 27 जनवरी से दोपहर 12 से 2 बजे। मतलब जो भी इच्छुक है दरोगा का तैयारी, मतलब डबल स्टार लेना चाहते हैं, 27 से ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन बाजार समिति आपको पटना पश्चिम आ जाइएगा, सिटी कॉटन मॉल के बगल में। ऑनलाइन है तो 10 सिलेक्शन ग्रुप एप्लीकेशन पर। अच्छा सर, 21 तारीख वालों को कुछ बोलना चाहेंगे, अपना मूल मंत्र कुछ बताना चाहेंगे 21 वालों को? 21 वाला का तो ही बताएं। एक चीज तो पहला चीज क्या करना है, अपने ऊपर विश्वास बना कर रखना है। और एक और चीज जानते हैं, बच्चा घबराते ना क्यों, अरे टफ है तो सबके लिए टफ है, आसान है तो सबके लिए आसान है। अगर बहुत इस तरह से क्वेश्चन आ रहा है सबके लिए आपको कट ऑफ कम जाएगा, अगर आसान रहेगा तो अधिक जाएगा, तो आपको घबराना नहीं है। दूसरी बात क्या है कि क्वेश्चन पेपर जो बता रहे हैं इसको प्रैक्टिस करके जाइएगा। और 18 जनवरी को जो एग्जाम हुआ इसको भी एक बार आपको देख के जाना है। अब प्लस देखा जा रहा है कि कुछ टॉपिक से क्वेश्चन आ ही रहा है, जैसे नोबेल प्राइज देखिएगा, वहां से भी प्रश्न आया है, विंबलडन टूर्नामेंट से प्रश्न आया है, तो इसको आपको देख करके जाना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। थैंक यू। बाकी आप देख रहे थे हमारे साथ रवि रंजन सर थे, और जिस तरीके से सोशल मीडिया पर पेपर अभी पूरे तरीके से वायरल हो रहा है, अपने आप में एक सवाल है कि अगर पेपर दिया ही नहीं जाता तो सोशल मीडिया पर पेपर कैसे आ गया। बाकी पेपर के लेवल को लेकर के, कट ऑफ को लेकर के, 21 तारीख को लेकर के, सारी चीजों पर सर ने अपना वक्तव्य रखा है। बाकी इस पूरे वीडियो को अगर आप देखे हैं तो आप क्या कुछ सोच रहे हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।